इस्लामिक यूथ हब के यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। आप हज और उम्रा के बारे में रोजाना की ताज़ा तरीन मालूमात और इस्लाम की रोशनी में हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में बहुत सी मालूमात हासिल कर सकते हैं। बराए मेहरबानी हमारे चैनल को फॉलो करें और चैनल पर मौजूद बेल आइकन को दबाएं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। हज का तीसरा दिन, ये हाजी की ज़िंदगी का सबसे मसरूफ़ तरीन दिन होता है। मुज़दलिफ़ा से मीना वापसी। जब मुज़दलिफ़ा में वक़ूफ़ कर लिए हमने, सूरज तुलू होने के करीब हो या सूरज तुलू हो जाए, उसके बाद नहायत सुकून के साथ तलबिया पढ़ते हुए मीना रवाना हो जाएं। 10 ज़िलहज्जा को जो काम करने हैं उनकी तरतीब कुछ इस तरह से है। सबसे पहले बड़े जमरे यानी बड़े शैतान को कंकर मारना है, उसके बाद क़ुरबानी करना है और उसके बाद सर के बाल साफ़ करने हैं। ये तीनों आमाल इसी तरतीब के साथ करना वाजिब है, यानी पहले बड़े शैतान को 7 कंकर मारने हैं, फिर क़ुरबानी करनी है, फिर सर के बाल साफ़ करने हैं। इसी तरतीब के साथ इन आमाल को करेंगे। अगर तरतीब आगे पीछे कर दी तो दम लाजिम आएगा। मुख्तसरन तफसील समझ लीजिए कि 3 काम किस तरह होंगे। सबसे पहले मिना पहुंचकर बड़े जमरे को, जिसको जमरा उखरा भी कहा जाता है, इसको 7 कंकर मारना है। और ये कंकर पहले दिन मिना पहुंचने से लेकर, यानी जब आप मिना पहुंच जाए उस वक्त से ज़वाल से पहले पहले तक ये कंकरियाँ मारना अफजल है। लेकिन ज़वाल के बाद, ज़ोहर के बाद गुरूब तक भी इन कंकर को मारा जा सकता है, जायज़ है। और अगर जो ज़ईफ़ कमज़ोर बूढ़े लोग होते हैं वो रात में भी मार सकते हैं इसको। अलबत्ता आज के दिन यानी 10 ज़िलहज्जा को सिर्फ़ इस एक जमरे की ही रमी की जाएगी, बाकी जमरात को आज हमने कुछ नहीं करना। इसके बाद जो अगला काम है वो क़ुरबानी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक सफ़र में 2 इबादत जमा कर दी, तो इसके बदल में हम हज की क़ुरबानी शुक्राने के तौर पर करते हैं। इस क़ुरबानी के वक्त 10 ज़िलहज्जा से लेकर 12 ज़िलहज्जा के ग़ुरूब आफ्ताब तक है कि जिस वक्त चाहें कर सकते हैं। इन 3 दिनों में जिस वक्त भी चाहे कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए कि जब तक क़ुरबानी नहीं करेंगे उस वक्त तक सर के बाल साफ़ नहीं करवा सकते। ये क़ुरबानी हुदूद हरम में ही करना ज़रूरी है। हुदूद हरम से बाहर की जाने वाली क़ुरबानी का एतबार नहीं होगा। लिहाजा जो लोग जद्दा में करवाते हैं या रियाज़ वगैरह में करवाते हैं तो उनकी क़ुरबानी नहीं होगी। अगला काम सर के बाल साफ़ करना। जब क़ुरबानी हो जाए उसके बाद अपने सर के बाल साफ़ करवा लीजिए, और इसका वक्त भी 10 ज़िलहज्जा से 12 ज़िलहज्जा के ग़ुरूब आफ्ताब तक है। जिस वक्त चाहें सर के बाल साफ़ किए जा सकते हैं इन 3 दिनों में। ये सर के बाल साफ़ करना भी हुदूद हरम में ही ज़रूरी है। हुदूद हरम से बाहर अगर सर के बाल काटे जाएंगे तो हलाल तो हो जाएंगे, लेकिन दम देना पड़ जाएगा। जो लोग क़ुरबानी के लिए किसी को वकील बनाते हैं या गवर्नमेंट के थ्रू क़ुरबानी करते हैं, किसी और के ज़रिए करते हैं, तो जब तक क़ुरबानी होने का यकीन ना हो जाए उस वक्त तक अपने सर के बाल साफ़ नहीं करवाने, वरना तरतीब टूटने की वजह से दम लाजिम आ जाएगा। तो इसका आसान तरीका यही है कि जब आपको इतला मिल जाए कि क़ुरबानी हुई है, उसके बाद भी थोड़ी देर मज़ीद इंतज़ार करें ताकि यकीन हो जाए कि वाकई क़ुरबानी हो चुकी है। उसके बाद आप सर के बाल साफ़ करवाएं। तो ये 3 काम हज के तीसरे दिन किए जाते हैं और इनको इन्हीं तरतीब से किया जाता है। और इन तीनों कामों में तरतीब का लाज़मी ख्याल रखना है, वरना दम लाजिम पड़ेगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।